यूनिक अभिज्ञान क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम लोग गणित सीखने की शुरुआत कैसे करें उसका पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे कि संख्याओं का योग कैसे करते हैं, यहीं से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग अंकों के बारे में जानेंगे कि अंक क्या होते हैं। तो गणित में केवल 10 अंकों का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें इन 10 अंकों की सहायता से आज हम लोग गणना करना सीखेंगे। सबसे पहले शुरुआत में ये सिखाया जाता है कि जीरोस में 0 को जोड़ते हैं तो 0 प्राप्त होता है। फिर 0 में किसी एक अंक को जोड़ते हैं तो 1 प्राप्त होता है। यानी कि 0 में किसी भी अंक को इसमें से जोड़ा जाएगा तो आपको वही अंक प्राप्त होगा। तो 0 + 2 = 2, 0 + 3 = 3, 0 + 4 = 4। इस तरह से आप और भी अंकों को जोड़ सकते हैं। तो 0 एक ऐसी संख्या है कि किसी भी अंक में इसमें जोड़ेंगे तो आपको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। चाहे 0 प्लस कोई अंक लिखिए, चाहे अंक प्लस कोई 0 लिखिए। जैसे 1 में 0 को जोड़ा जाए तो 1 ही प्राप्त होगा, 2 में 0 को जोड़ा जाए तो 2 ही प्राप्त होगा, 3 में 0 को जोड़ा जाए तो 3 प्राप्त होगा, 4 में 0 को जोड़ा जाए तो 4 प्राप्त होगा, 5 में 0 को जोड़ा जाए तो 5 प्राप्त होगा। हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि 0 में किसी भी संख्या को या किसी भी अंक को जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसके आगे अब हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये हमें उम्मीद है कि आप लोग सब लोग जानते होंगे, उसके बावजूद भी हम 0 लेवल से गणित को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से जब भी आप लोगों को सीखना हो तो स्टार्टिंग से पढ़िए और परेशान ना होइए कि हम लोग जानते हैं तो ये क्या पढ़ना है। जानते हुए भी आपको हर चीज़ को बारीकी से अध्ययन करना। मैं एक एक बात पर डिस्कस करूंगा। ये इसलिए वीडियो बन रहा है कि आपको गणित नहीं आती है बिल्कुल भी, तो आप गणित सीख पाएँ, इस उद्देश्य से यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो आपने देखा कि 0 से किसी भी नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो वही नंबर प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग 2 अंकों का जोड़ सीखते हैं। जैसे कि अंक में यहाँ पर लिखा है 2, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा। जैसे कि आप लोग गणना में बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि 1 के आगे आपको 2 और लाइन ऐसे खींच देनी है। तो 1 में 2 लाइन गिनना है तो 1, 2 और 3, इस तरह से 3 हो जाएगा। 1 में आपको 3 जोड़ना है तो 1 के आगे 3 लाइन खींच दीजिए। तो 1 के बाद पढ़िए गिनती, 1 के बाद 2, 3, 4, तो यहाँ पे 4 आ जाता है। 1 में अगर आपको 4 जोड़ना है तो आप क्या करते हैं कि 1 के आगे 4 लाइन खींच देते हैं इस तरह से। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरह से 5 आ जाता है। तो बच्चों को इस तरह से धीरे धीरे छोटे छोटे अंकों को जोड़ना सिखाया जाता है, ठीक। लेकिन मान लीजिए आपको बड़ी संख्या जोड़ना हो तो 1 के बाद मान लीजिए इसमें 9 को जोड़ना है। तो 9 को जोड़ना है तो अब 1 के बाद आपको क्या करना है, 9 गिनती लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे। तो अब इसके आगे इन सब को गिनती पढ़ दीजिए लाइन से, जैसे गिनना है, काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से ये 10 प्राप्त हो जाता है। यानी वस्तुओं को गिनना है तो इस तरह से हम लोग काउंटिंग करते हैं। अब इसका थोड़ा सा आसान तरीका अपनाते हैं कि इसको जोड़ेंगे कैसे।
इसका जोड़ने का एक दूसरा तरीका अपनाते हैं कि जिससे आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं, देखिए जैसे इसमें जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 2 और उसमें एक छोटा नंबर लेते हैं 1। तो 2 के आगे 1 ही गिनना है, तो 2 के आगे गिनती गिनना है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। फिर मान लीजिए 3 में आपको 4 जोड़ना है, तो 3 के आगे 4 गिनती गिनी है। 3 के आगे 4 गिनती का मतलब हो गया कि 4, 5, 6, 7, तो इस तरह से ये 7 हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको लिखना है 5 के आगे 3 जोड़ना है, तो 5 के आगे 3 और गिनती गिन दीजिए। 5 के आगे 3 गिनती क्या होगा, 6, 7, 8, इस तरह से यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी गिनती को स्टार्टिंग में हम लोग गिन लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 के आगे 4 जोड़ना है, तो 5 के आगे 4 गिनती और गिन दीजिए। 7 के आगे 7 के आगे 4 गिनती गिनेंगे, तो 7 के आगे 4 गिनती क्या होती है, 8, 9, 10, 11, तो 7 में 4 जोड़ने पर 11 आ जाता है। तो इस तरह से हम अंकों को जोड़ते हैं। फिर अब हम लोग इन अंकों का योग करना जब मान लीजिए सीख गए, तो उसके बाद हम लोग इससे के बाद हम लोग 2-2 अंकों का योग पढ़ते हैं। जैसे कि ये हो गया आपको 1-1 अंक का जोड़। अब हम लोगों को 2-2 अंकों का जोड़ पढ़ना है। 2-2 अंकों का जोड़ का मतलब हो गया 2 अंक इसमें से कोई भी मिलाएंगे तो एक संख्या तैयार हो जाती है। जिसे मान लीजिए लिखा है 1 और 2 मिला देंगे तो 12 हो जाएगा। अब इसमें से 2 संख्या और ले लेते हैं, मान लीजिए 2 और 3। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो इसमें नीचे प्लस लिखेंगे। तो 2 में 3 जोड़ेंगे, तो 3 और 2 क्या हो गया, 5, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3। तो ये बिना हासिल वाला योग है। ठीक है, जैसे कि इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन लें कि यहाँ ले लें 2, 3, 5, 7, यानी कि 23 में 57 आपको गिनती जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग इकाई का ये अंक इकाई के नीचे लिखेंगे, दहाई का अंक दहाई के नीचे लिखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि 3 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अब 10 में हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये इकाई का अंक है इसलिए उसको यहाँ लिख देंगे, और ये वाला जो अंक होता है वो हासिल होता है, तो ये हासिल को बगल वाले के ऊपर ऐसे लिख दिया जाता है, ये चीज़ हासिल। तो अब हासिल को पहले इसमें जोड़ेंगे, 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 2 1 हो गया 3, और 3 में 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। इस तरह से योग किया जाता है। तो ये बिना हासिल वाला है और ये हासिल वाला है। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग एक नया सवाल लेते हैं जो हम उम्मीद करते हैं आप लोग भी हमारे साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम 3 अंक लेते हैं बिना हासिल वाला, 1, 2, 3। यहाँ लिख देते हैं 5, 4, 6। इसको आपको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो 5 में 3 जोड़ेंगे, तो 5 के आगे 3 जोड़िए, या चाहे 3 के आगे 5 जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका 8। 2 में 4 जोड़ना है, तो 2 के आगे 4 और अंक को जोड़ दीजिए, या 4 के आगे 2 जोड़िए, तो 4 के आगे 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। अब 7 यहाँ पे देखिए 1 के आगे 6 जोड़िए, चाहे 6 के आगे 1 जोड़िए, तो 6 के आगे 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका योग कंप्लीट हो जाता है। ये हो गया 3 अंकों द्वारा बनी संख्याओं का योग। इसमें बिना हासिल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 3 अंकों से बनी संख्याओं का योग हासिल वाला करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे लिख लिया, मान लीजिए 2, 3, 5, यहाँ लिख देते हैं 6, 7, 2। इस तरह से इसको हमको जोड़ना है। तो देखिए इसमें 5 के आगे 6 जोड़ना है, या 6 के आगे 5 जोड़ना है, तो 6 के आगे 5 जोड़ेंगे तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 होता है। तो 11 में इधर वाला अंक इकाई का होता है, इधर वाला अंक दहाई का होता है। तो इकाई वाला अंक यहाँ लिख देते हैं, और ये जो दहाई वाला अंक है इसको बगल वाले के ऊपर सिर पे बैठा देते हैं ताकि आपका हासिल हो जाए।
तो इस हासिल को पहले इसमें जोड़ेंगे, तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 3 और 1 मिलके 4 हो गया। अब 4 में 7 जोड़ेंगे तो 4 में 7 जोड़ने पर होता है 11, फिर से 11 आ गया। तो 11 आया तो 11 का इधर वाला अंक यहाँ लिख देंगे, यानी इकाई का अंक यहाँ लिख देंगे, दहाई का अंक फिर उसके बगल वाले पर एक हासिल को बैठा देंगे। तो अब क्या करेंगे, इस हासिल को इसमें जोड़ेंगे, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। तो इस तरह से ये हो गया 5, तो ये जाके कंप्लीट योग हो गया। इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे। फटाफट थोड़ा सा एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसको लगाइए आप लोग। तो 2 4 5 3 2 3 इसको जोड़ना है, तो ये बिना हासिल वाला है। फटाफट आप लोग जोड़ के बताइए कितना आएगा, जल्दी बताइए कितना आ रहा है। और एक बिना हासिल वाला एक जोड़ दे रहे हैं 7 8 9 5 6 3, इसको आपको जोड़ना है। तो ये बिना हासिल वाला है और ये हासिल वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग जोड़ ही लिए होंगे। तो इसको हम लोग फिर से फटाफट करते हैं। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, इस तरह से आ गया। अब इसको जोड़ना है, तो 9 में 3 जोड़ेंगे, तो 9 में 3 जोड़ने पर 9 10 11 12, मतलब उसके आगे गिन देना उतना, तो 9 3 हो गया 12। एक जो 12 लिखा जाता है तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, तो ये दहाई वाला अंक इसके बगल वाले अंक के ऊपर बैठा दिया जाता है। अब इस 1 को इसमें 8 जोड़िए, तो 8 और 1 9 हो गया। 9 में 6 को जोड़िए तो 9 6 15 होता है। अब 15 को फिर हम देखिए अगर लिखें तो ये अंक हो संख्या बन गई। 15 एक संख्या है जिसमें से ये इकाई का अंक है, इसको हम यहाँ 5 लिख लेंगे, और जो इसके बगल में जो संख्या बची वो इसके बगल वाले के ऊपर फिर बैठा देंगे। तो फिर ये वाला हासिल इसमें जोड़ेंगे, यानी कि 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। इस तरह से आप गणना कर सकते हैं। तो ये वीडियो अभी हमने बनाया है, सिर्फ 2 अंकों का जोड़ सिखाया, फिर 3 अंकों का जोड़, 3 अंकों से बनी संख्या का जोड़ बताया। एक हासिल वाला है, बिना एक हासिल वाला है। इसके बाद हम लोग इसी तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग बड़ी संख्या का भी योग कर सकते हैं। जैसे कि 3 अंकों से बनी संख्या सीखा, उसी तरह से 4 अंकों से बनी संख्या को भी सीख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग सीख गए होंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा जीरो वाली संख्याओं का योग करके चेक करते हैं कि योग हो पाता है कि नहीं। तो जैसे कि हमने लिखा कि 4 5 0 7 8 9 7 9, इसमें क्या है कि ये जीरो वाली संख्या का योग है, इसमें जीरो भी सम्मिलित है, तो हासिल भी लेना है। 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। आप उंगली पे गिन सकते हैं, 7 के आगे 9 गिनिए या 9 के आगे 7 उंगली गिनिए, तो आपका 16 आएगा। 16 में इकाई का अंक यहाँ लिख देंगे, दहाई का ये वाला अंक इसके जस्ट बगल वाले के ऊपर बैठा देंगे। अब क्या होगा कि इस 1 में 0 को जोड़ेंगे, फिर 0 जो आएगा उसका इसमें जोड़ेंगे, यानी 0 में 1 जोड़ने पर अभी हमने पहले सीखा कि 1 ही आएगा। फिर 1 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हासिल बचा नहीं, तो बगल वाले में हासिल भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब 9 में 5 जोड़िए, चाहे 9 में 5 जोड़िए चाहे 5 में 9 जोड़िए, तो 9 के आगे 5 गिन दीजिए, 9 और 5 14 होता है। फिर यहाँ पे 14 ऐसे लिखा जाएगा, तो 14 में इकाई का अंक यहाँ 4 लिखेंगे, और जो दहाई का अंक है ठीक फिर उसके बगल वाले के सर पे बैठा देंगे। फिर हासिल को पहले जोड़ेंगे, इसमें 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। तो इस तरह से लास्ट डिजिट में वैसे उतार लिया जाता है, क्योंकि इसके बाद आपको और ऐड नहीं करना है, तो यहाँ दहाई का अंक पूरा पूरा उतार लेंगे। इस तरह से आपका यह योग कंप्लीट होता है। तो हमने यहाँ पर
अंकों की सहायता से पहले संख्याएं हमने देखा कि कैसे जोड़ी जाती हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि घटाना के बारे में सीखेंगे। तो आज हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का योग और घटाना के बारे में सीखेंगे। तो अभी तक हमने योग किया है, अब हम लोग घटाना सीखेंगे। तो घटाने के लिए